बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, एज प्रॉमिस, ये हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है जो हेमिगॉड डेटा और गॉड डेटा की क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इसके अंदर बच्चों करना आप लोगों ने ये कि आपने सिर्फ पिक्चर्स पे फॉलो करना है और पिक्चर्स को फोकस में रखें। बाकी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपके काम की नहीं है, उसको छोड़ दें। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि जानवर हैं कौन से हैं और ये किस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर ये एग्जांपल, इसको बेलेनोग्लोसस कहा जाता है और दूसरा इससे मिलता जुलता ग्रुप है जिसको सैकोग्लोसस कहा जाता है। तो इनकी जो शक्ल सूरत होती है, एडल्ट की वर्म लाइक बॉडी होती है। ये वाइट कलर का जो इसके मुंह के आगे एक सूंड लाइक स्ट्रक्चर, इसको प्रोबोसिस कहते हैं। ये जो इसके पीछे सूंड के फ़ौरन बाद ये रेड सा स्ट्रक्चर, इसको कॉलर कहा जाता है। बाकी की सारी बॉडी को ट्रंक कहते हैं। प्रोबोसिस और कॉलर के दरमियान ये जो कट सा नज़र आ रहा है, यहीं पे इसका माउथ होता है। ये भी इसकी एग्जांपल, इसको रेप्टोप्लूरा कहा जाता है। तो ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द ये पीले कलर की एक ट्यूब सी है ना, ये एक ट्यूब सेक्रीट करता है और उस ट्यूब के अंदर ये जो रेड कलर का है ना, ये एनिमल फिर उस ट्यूब के अंदर रहता है। एक साइड से अपनी बॉडी को बाहर निकाल के रखता है खाने पीने के लिए, और अगर इसको कोई मतलब ख़तरा हो तो वापस अपनी ट्यूब के अंदर चला जाता है। ये इसकी रियल पिक्चर, इसको रेप्टोप्लूरा कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर इसको प्लैंक्टोसिफेरा प्लेजिका कहा जाता है और इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है जिस तरह से ये है। अब फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर ये सबसे एडवांस्ड एनिमल्स का ग्रुप है। मेरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। अब इनके करेक्टर के अंदर 4 ट्रेड्स हैं, आपने याद रखने हैं सारी ज़िंदगी के लिए। कॉर्डेट को कॉर्डेट क्यों कहते हैं, कौन सा जानवर कॉर्डेट होता है, उसमें कॉर्डेट वाली बात कौन सी है, हर सवाल का एक ही जवाब है। 4 ऐसे करैक्टर जो अगर किसी जानवर के अंदर पाए जाते हैं तो वो जानवर कॉर्डेट है। पहला करैक्टर नोटोकॉर्ड, दूसरा करैक्टर फेरेंजियल स्लेट्स या गिल स्लेट्स या गिल पाउचेज या फेरेंजियल पाउचेज, एक ही चीज़ के 3-4 नाम हैं। तीसरा डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम, और चौथा पोस्ट एनल टेल, यानी कि एनस के बाद में टेल। तो ये 4 करैक्टर इनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पे ज़रूर आते हैं। तो कॉर्डेट्स की स्पीशीज़, ये चूँकि जो कोर्स में बुक है वो पुरानी अपडेट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग 45,000 हैं, जबकि रियलिटी के अंदर ये इससे ज़्यादा है। 45,000 स्पीशीज़ तो सिर्फ सुपर क्लास पाइसेस यानी कि फ़िशेस की ही बन जाती हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इनकी क्लासेस जमा कर लेना तो इसकी तादाद तकरीबन 75 से 80,000 स्पीशीज़ हो जाती है। अच्छा, पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। ये यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल्स हैं। तो इनको आम लैंग्वेज के अंदर ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर पहली क्लास एसिडेसी, आपकी टेक्स्ट बुक पे बिना क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। इनको एसिडियंस कहा जाता है आम लैंग्वेज के अंदर। अब जो लेफ़्ट साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रहा है, इसमें जो पिंक रंग का पाइप सा नज़र आ रहा है, ये जानवर है। इसी जानवर को एसिडियन कहा जाता है। देखने में ये जानवर की तरह का नहीं है, ना ही एडवांस्ड एनिमल लगता है, लेकिन इसकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर ये कॉर्डेट्स वाले एक करैक्टर आते हैं। ठीक है, ये एक दूसरी तरह का एसिडिया है, इसकी भी पाइप लाइक बॉडी है और कोरल्स वगैरह के साथ पाया जाता है। ये भी एसिडिया की एक एग्जांपल, इसको सियोना कहा जाता है। वाइट कलर के पाइप्स जैसी इसकी बॉडी होती है। ये भी वही है और ये भी वही है। इसको स्टाइलिया कहते हैं। इसकी बॉडी सीधी रेक ट्यूब्स की तरह की होती है। और ये मोलग्यूला, इसकी बॉडी समझें कि किस तरह की थैले की तरह की होती है जिसके ऊपर से 2 मुंह होते हैं, और इसके अंदर एक सुंडे की तरह का एनिमल रहता है। ठीक है, ये वही हैं, बहुत सारे साथ साथ ऐसे इकट्ठे ग्रुप की फॉर्म में, कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं। इसको बोट्राइलस कहा जाता है। ये कोरल के ऊपर जो फूल से बने हुए हैं, बेसिकली एनिमल हैं बहुत सारे जो इकट्ठे रह रहे हैं। ये भी वही है, थोड़े डिफरेंट कलर में, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखेंगे, अल्लाह की शान है, देखने में ये फूलों की तरह के लग रहे हैं,
लेकिन ये जानवर है और अच्छे खासे एडवांस जानवर हैं। ये भी वही एक अलग स्पीशीज़ है, इस वजह से इसके कलर और पैटर्न का फ़र्क है। और ये भी, ये भी एक और जानवर, इसको क्लेविलीना कहा जाता है और इसके अंदर से हर ऑरेंज रंग की ट्यूब, एक अलग जानवर है। बहुत सारे जानवर ये कॉलोनी की फार्म में इकट्ठे रह रहे हैं, गुलदस्ता सा बना हुआ है। ये उसी की दूसरी स्पीशीज़ है। ये पिंक और गोल्डन कलर में है और ये वाइट और रेड कलर में, ये भी उसी की ही एक और स्पीशीज़ है। अब इसमें से देखें कि हर ये जो बल्ब सा है एक पूरा जानवर है। ये भी वही है, इनकी कॉलोनीज़ हैं पूरी पूरी। ये इसमें एक ब्लू कलर का है, दूसरा ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक है। अच्छा, इसकी क्लास के अंदर ये क्लास है पेंडिकुलेरिया है। इसके छोटे स्टार लाइक एनिमल्स होते हैं। इसके अंदर एक ओइकोब्लूरा आता है, टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ है, साइज़ के अंदर बहुत छोटा होता है। वो देखें ना, उसके पास स्केल बना हुआ है कि ये जो लाइन है ये 0.2 मिलीमीटर को शो करती है। यानी कि इसकी जो पूरी बॉडी अगर सीधी भी कर लें 2-2.5 मिलीमीटर से लंबा नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद ये ऑक्टानीमस है, यानी कि जो सफ़ेद सफ़ेद बोतलें सी नज़र आ रही हैं, ये जानवर है। ठीक है, इसको डोलियोलम कहा जाता है, क्लास थैलिएसिया का मेंबर है। और ये भी क्लास थैलिएसिया का मेंबर, इसको सेल्पा कहा जाता है। क्लास थैलिएसिया की तीसरी एग्जांपल, इसको पायरोसोमा कहते हैं। वो जो लंबा शापर वाला गुब्बारा नहीं होता, उस तरह का जानवर है ये वाला। इसके अंदर भी लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। पायरो का वर्ड फायर से है। अब दूसरा सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, इसकी 45 स्पीशीज़ हैं और इसकी जो सबसे फेमस एग्जांपल है ये एम्फिऑक्सस है। टेक्स्ट बुक के ऊपर ना, आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर इसकी काफ़ी बड़ी सारी डायग्राम पेज के ऊपर ही बनी हुई है। मतलब बुक खोलेंगे ना, उसका राइट साइड वाला पेज बनता है, नंबर याद नहीं मुझे। तो एम्फिऑक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा ये मछली की तरह का जानवर होता है, उंगली जितना लंबा होता है तकरीबन। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर कॉर्डेट्स वाले चारों करैक्टर, यानी कि नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, गिल स्लिट्स या फेरेंजियल स्लिट्स या गिल पाउचेस और पोस्ट एनल टेल, ये चारों करैक्टर इसमें सारी ज़िंदगी मौजूद रहते हैं। इस वजह से बच्चों को इन करैक्टर्स की स्टडी करवाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज़ किया जाता है। अपनी तरफ ये नहीं मिलता। इसकी लेबल डायग्राम है, इसी तरह की डायग्राम आपकी बुक पे भी बनी हुई है। इसकी दूसरी एग्जांपल है सेफेलोकॉर्डेटा, जिसको एसिमेट्रॉन कहा जाता है। और ये आपके कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।